फ़ोटो तो काफ़ी डरावनी थी। हाँ, क्योंकि रात का टाइम था और लाइट पड़ रही थी तो फ़ोटो जैसी आई लेकिन काफ़ी डरावनी थी। सोचिए कि अगर आप रास्ते में हो तो आप पर क्या गुज़रेगी उस समय। चलिए आते हैं अपनी स्टोरी पे। अमन और अभिषेक ये दोनों काफ़ी डरे हुए थे और शहनवाज़ और उसका एक साथी था वो भी साथ में बैठे हुए थे। तभी अचानक से मोनू आ जाता है जिसकी बहन की शादी होती है। वो बोलता है यार भाई लोग इतनी लेट कर दिए तुम लोग आने में, 1:30 बज रहा है। तो शहनवाज़ बोलता है कुछ नहीं यार भाई रास्ते में ऐसा-ऐसा हुआ और भाई का एक्सीडेंट भी हो गया था तो थोड़ा टाइम लग गया। तो मोनू बोलता है कुछ नहीं ठीक हो जाएगा सब, कोई दिक्कत नहीं चलो खाना-वाना खा लो चलकर। शहनवाज़ बोलता है मोनू से हाँ भाई चल खाना खाते हैं चलकर भूख भी लग रही है, 1:30 बज चुका है। सभी लोग खाना खाने जाते हैं। तो अमन जो था ये और अभिषेक ये दोनों तो काफ़ी डरे हुए थे। लेकिन अमन ने सबसे पहले उस चीज़ को देखा था तो अमन पर ये चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही थी। जब अमन खाना खाने बैठा तो उसे मतलब खाने में कोई स्वाद ही नहीं आया था, मतलब एक अजीब-सी स्मेल आ रही थी, मतलब बदबू सी आ रही थी कि जैसे कुछ सड़ रहा हो तो वो खाना नहीं खाता। वो बोलता है यार मुझे भूख नहीं लग रही, ना खाना अच्छा लग रहा है, बस आप लोग खा लीजिए मैं बैठा हूँ तब तक। खाना खाने के बाद ये सब लोग मस्ती करते हैं और उस मस्ती में सब जो रास्ते में इनके साथ ये इंसिडेंट हुआ इस चीज़ को जाते हैं भूल। फिर ये लोग अमन बोलता है कि चल यार घर चलते हैं शहनाज से और काफ़ी लेट हो गया था, वही इन लोगों को बज गया था 3 वहीं पे। तो जब ये लोग घर के लिए निकले तो मोनू मिठाई पैक करके ले आया। तो बोलता है यार लिए जाओ सब लोग अपने-अपने घर, मम्मी को खिला देना जाके, मम्मी सब लोग खा लेंगी मिठाई। तो जो मिठाई का पैकेट था वो अमन की बाइक पे था और जब ये लोग चलते हैं वहाँ से, फिर से इन लोगों को वही रास्ता से आना था क्योंकि वो वाला रास्ता इन लोगों को पता नहीं था। तो जब ये लोग आते हैं तो अमन की बाइक पे थी मिठाई और मिठाई पे ये चीज़ बहुत जल्दी अटैक करती है। मतलब अगर आप रात में मीठा वगैरह लेके जाते हैं तो डेफ़िनेटली ये चीज़ आपके साथ होनी तो होनी पक्की है। और अमन की बाइक पे थी मिठाई, तो ये आ रहे थे उसी जगह पे अमन को लगा कि कोई अचानक से आकर के उसकी बाइक पर बैठ गया है। देखता है कि बाइक पर तो 2 ही लोग हैं, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता है फिर बाद में। ये लोग घर पहुँच जाते हैं, वही सुबह के साढ़े 4 बज जाते हैं और इतनी रात में आने के बाद में ये अमन जाता है सीधे सो जाता है और उसके सारे दोस्त भी अपने-अपने घर चले जाते हैं। अमन सोता है सुबह वही 8 बजे उठता है, स्कूल के लिए अपना तैयार होता है, स्कूल चला जाता है सुबह। स्कूल में भी उसका ना पढ़ाई का मन लग रहा था, ना किसी से बात करने का मन हो रहा था, कुछ भी नहीं और वो छुट्टी लेकर घर चला आता है। वही छुट्टी लेकर जब घर आता है तो मम्मी बोलती है उससे, "इतनी जल्दी में छुट्टी लेकर क्यों आ गए?" तो अमन बोलता है कि, "मम्मी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था और मेरा सर भी घूम रहा था, मतलब तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए छुट्टी लेकर घर चला आया।" फिर अमन की मम्मी ना उसके लिए खाना निकाल कर लाते हैं, बोलती हैं, "बेटा तू खाना खा ले, सुबह कुछ खा के नहीं गया था, शायद इस वजह से हो रहा होगा तेरे साथ ये सब।" अमन जब खाना खाने बैठता है, तो उसे वही स्मेल आती है कि जो शादी में खाना खाने बैठा था, तब वो स्मेल आ रही थी। अमन फिर से खाना छोड़ देता है और वो जाता है फ़ोन चलाने लगता है जाकर बैठ के। और फिर फ़ोन चलाने के बाद उसके दोस्त आ जाते हैं 2-3, बोलते हैं चल यार क्रिकेट खेलने चलते हैं। क्रिकेट खेलने के बाद अमन मतलब क्रिकेट खेलने तो चला जाता है। थोड़ी देर वहाँ खेलता है लेकिन उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वो घर चला आता है। फिर जब शाम होती है, शाम का खाना बनता है, फिर खाना खाने बैठता है। अमन को फिर से वही स्मेल आ रही थी, मतलब अमन को खाना खाने ही नहीं दे रही थी वो चीज़ और स्मेल बराबर बनी रहती थी उसके मन में और बड़ी मतलब नेगेटिव वाइब आ रही थी कि उसे लगता था कि कोई उसके साथ ही साथ चलता हो, उठता-बैठता हो और उसे बहुत बुरा फ़ील करवा रहा था। और अब अमन दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा था। उसे ऐसा लगता था कि उसकी सारी की सारी एनर्जी कोई दूसरा उसे छीन रहा है। अमन ना काफ़ी दुबला हो गया था, तो उसकी मम्मी बोलती हैं उसके पापा से कि आजकल अमन की तबीयत भी नहीं सही रहती है और ये काफ़ी दुबला भी हो गया है, बहुत कमज़ोर-सा लग रहा है ये। तो उनकी मम्मी और उनके पापा ये मतलब बुरी शक्तियों में विश्वास करते हैं। ये मतलब मानते हैं कि जब अच्छी चीज़ें होती हैं तो बुरी भी होती हैं। तो ये लोग जब जान जाते हैं तो फिर जाते हैं, मतलब सोचते हैं कि एक बार चलो दिखा लेते हैं चल के बाबा को। ये लोग ना एक बाबा को जानते थे इनके मम्मी-पापा। तो ये अपने उन्हीं बाबा के पास लेकर जाते हैं अमन को। तो उनके बाबा देखते हैं और देखते हुए जान जाते हैं कि इसके साथ ऐसा-ऐसा हुआ है। तो बाबा बोलते हैं कि अमन की मम्मी से बोलते हैं कि आपका लड़का ना शादी में गया था। शादी में जाने के बाद ये जब जा रहा था इसको पहले भी दिखी थी एक चीज़, मतलब एक एंटिटी दिखी थी और जब ये आ रहा था ना तो उसके दोस्त ने इसको मिठाई दी थी। तो वो मिठाई के साथ ही लग के आपके घर में आ गई है और ये अब अमन की मतलब सारी एनर्जी खींच रही है, ना अमन को खाना खाने दे रही है, मतलब बहुत बेकार करवा रही है अमन को, धीरे-धीरे मतलब सारी एनर्जी उसकी ले रही है धीरे-धीरे। लेकिन अब कुछ नहीं होगा, बाबा ने उस ताबीज़ दिया उसको और फूँक-वूँक मारी तो वो सही हो गया था अमन। ताबीज़ आज भी अमन पहने हुआ है और उसकी मम्मी बोलती हैं कि ठीक है बाबा अब तो कोई दिक्कत नहीं है,
तो बाबा बोलते हैं अब कोई दिक्कत नहीं है और अमन आज ठीक है, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, बढ़िया चल रहा है उसकी लाइफ में। इस स्टोरी से हम लोगों को एक चीज़ सीखनी चाहिए कि रात में अगर हम कहीं जा रहे हो तो ना तगड़ा परफ्यूम लगाएं, ना अपने साथ मिठाई लेकर जाएं, ना लाइट वाले अधिक कपड़े पहने, क्योंकि इन चीज़ों पर ना ये बुरी शक्तियाँ जो होती हैं वो जल्दी अटैक करती हैं और आपके साथ कब घर आ जाएंगी आपको आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अमन की स्टोरी ना काफ़ी डरावनी थी। अगर आपके साथ भी ना कोई रियल इंसिडेंट हुआ तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। मैं उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।